मतलब उनका लिंग काट कर डिब्बे में भरकर थाने में वो महिलाएं पहुंच गई हैं। हम सब उसी कैटेगरी की महिलाएं हैं। कितना है तुम में दम, देते हैं दो गाली। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग गाली दोगे, इस आवाज को बंद करा लोगे? हरगिज नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे नीचे से घुसेगा और 9 महीने बाद तुम्हारे पेट से निकलेगा। खूंटा राम, खूंटा राम, खूंटा राम। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सीमा हैदर केस बहुत गंदा है और इसमें बूढ़े जवान बहुत ज़्यादा आगे आए हैं और हमारे भारत की महिलाओं को जलील कर रहे हैं। थंबनेल पर मैंने एक कमेंट लगाया है, उस कमेंट में लिखा गया है, मुझे आज ही वो कमेंट आया है कि सीमा के तो बच्चा पैदा हो गया है, तुम्हें अगर चाहिए बच्चा पैदा करना चाहती हो तो सचिन के पास चली जाओ। ये कमेंट मुझे खूंटा राम नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है। तो मैं उस खूंटा राम को कहना चाहूँगी कि तुमने मुझे नहीं जलील किया, ये तमाचा एपी सिंह जी के मुंह पर तुमने मारा है। तुमने ये साबित किया है कि भारत की महिलाओं में एपी सिंह जी की भी तो माँ बहन शामिल हैं, उनको भी तुमने बच्चा पैदा करने की हिदायत दे दी। शर्म करो, शर्म करो। पहले एपी सिंह जी के पास जाओ, तकिए का ज्ञान लेकर आओ, तकिया कैसे लगाना है, समझे कुछ? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह का कमेंट करोगे मैं तुम्हें गाली दूंगी? हरगिज नहीं दूंगी, क्योंकि हम सब सनातनी भारतीय महिलाएं हैं। तुम दोगले सनातनी हो, तुम मुसलमानों के, पाकिस्तानों के समर्थक हो, क्योंकि तुमने सीमा जैसी भगोड़ी गद्दार हो देश के, उसको यहाँ पनाह देने में हर एक वो नामुमकिन कोशिश की है जिसको हमारा भारत का कानून मान ही नहीं सकता, कभी नहीं मान सकता है। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग गाली दोगे, इस आवाज़ को बंद करा लोगे? हरगिज नहीं, कभी नहीं। आवाज़ और बुलंद होगी और तेज होगी। तुम्हें क्या लगता है एपी सिंह जी के द्वारा दिए गए बयानों से सबको डरा लोगे, धमका लोगे, खामोश हो जाएगा कोई? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की बातें करके महिलाओं को जलील करोगे, महिलाएं खामोश हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। अच्छे से तुम्हें समझना चाहिए। अगर कभी तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, तो तुम्हें यह भी पता होगा हमारे भारत में हजारों केस ऐसे हुए हैं कि बहुत सारी तुमने सूचनाएं सुनी होंगी, अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे भारत देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि महिलाओं ने गलत पुरुष होते हैं, जिन पुरुषों ने महिलाओं का शोषण करने की कोशिश की, उनको सिरे से नेस्तनाबूद कर दिया। मतलब उनका लिंग काट कर डिब्बे में भरकर थाने में वो महिलाएं पहुंच गई हैं। हम सब उसी कैटेगरी की महिलाएं हैं। कितना है तुम में दम, देते हैं दो गाली। तुम कितनी गाली दोगे तुम? हम तुम्हें गाली नहीं देंगे, क्योंकि हमारे संस्कार अलाउ नहीं करते। और तुम खूंटा राम नाम का ये जो व्यक्ति है, अक्सर इसकी जबान बहुत गंदगी उड़ेलती है और इसका मतलब ये है कि सब महिलाएं चुप हो जाएं। एपी सिंह जी ने जो शर्मनाक, तकिए के ऊपर पूरा ग्रंथ लिखने वाले हैं, तुम सब उन्हीं के समर्थक हो। हम सब मोमिन सर की बात पर अडिग हैं, कभी किसी को गलत जबान नहीं बोलेंगे। हाँ, सीमा भाग कर आई है, हमारे देश में अवैध तरीके से घुसी है, हम उसको भगोड़ी कहेंगे, हम उसको अय्याश कहेंगे, हम उसको गलत माँ कहेंगे, हम उसको बच्चा चोर माँ कहेंगे, हम उसको भारत के कानून का उल्लंघन करने वाली अपराधी कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि सीमा हैदर बहुत बुरी अय्याश महिला है, क्योंकि हमारी भारत देश की युवा पीढ़ी भटक रही है। हमारे भारत देश के बुढ़े अपने को जवान महसूस कर रहे हैं इस सीमा हैदर की हरकतें देखकर। उसमें तुम जैसे लोग शामिल हैं और हमारे भारत देश की महिलाओं को बच्चा पैदा करने की सलाह दे रहे हो। आओ सामने से मुकाबला करो, सामने से मुकाबला करो। आखिर इतनी बौखलाहट क्यों है भाई? असली खेल का मजा तो अब आएगा। ये बौखलाहट साफ बताती है कि तुम लोग
बहुत डरे हुए हो। गलत किया है तुम लोगों ने, हमारे भारत देश के कानून का मजाक उड़ाया है सीमा हैदर के कंधे पर बंदूक रखकर। और तुम कहते हो सीमा हैदर का तुम सनातनी सीमा हैदर को बना चुके हो, तो सीमा हैदर को सपोर्ट इसलिए करते हो कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया। अरे क्यों, मैं कहती हूँ क्यों सपोर्ट सीमा का? सीमा का सपोर्ट हम तब करते, सीमा लीगल तरीके से भारत आती और यहाँ लीगल तरीके से शादी रचाती, तब हम सीमा के सपोर्ट में खड़े होते। हम अपने देश के कानून के साथ खड़े हैं। जिस कानून की धज्जियाँ रोज सीमा उड़ाती है उसके विरोध में हम खड़े हैं। हम उस बात के विरोध में खड़े हैं कि हमारे भारत देश के कानून पर, हमारी गवर्नमेंट पर लगातार उंगली उठ रही है। हम गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, हमारा हक है, हमने सरकार बनाई है, हम योगी जी मोदी जी से सवाल, जो जायज़ सवाल है वो कर सकते हैं। आखिर क्यों इस सीमा हैदर को देश से नहीं भगाया जा रहा? क्यों सीमा हैदर को जेल में नहीं डाला जा रहा है? क्यों नहीं सीमा के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है? क्या सीमा इतनी मजबूत है, इतनी दमदार हो गई है सिर्फ सनातन में शामिल होकर कि वो भारत की महिलाओं को यहीं के लोगों से गाली दिलवाए? कभी नहीं होने देंगे। हम सब लगातार आवाज उठाते रहेंगे। हाँ, या तो तुम लोग कोई ऐसा सबूत दे दो कि सीमा भारत देश की नागरिक हो गई है। कैसे नागरिकता दिलाएंगे उसको? क्यों इतने लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है? नेत्रपाल का गद्दार परिवार, वो लप्पू का गद्दार परिवार जिसने एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला जो इलीगल तरीके से हमारे देश में घुसी है, उसका दोषी है पूरी तरह से। बादल बाबू की जमानत क्यों नहीं कोई पाकिस्तान में ले रहा है? बादल बाबू अपने देश का बालक है, क्यों नहीं उसके साथ खड़े होते हो? दम नहीं है तुम लोगों के पाकिस्तान से मुकाबला करने की? करो ना मुकाबला, बादल बाबू के साथ खड़े हो, आवाज उठाओ बादल बाबू के लिए। उसके भी माँ बाप तो गरीब हैं, उनका दर्द तुम्हें नहीं दिखता है? एक पाकिस्तानी हमारे दुश्मन देश की महिला जो आई है वो भी गलत तरीके से आई, हर गलत काम वो कर रही है। हमारा जो विदेशी कानून है उसका उल्लंघन कर रही है, हमारे देश के हर कानून का उल्लंघन कर रही है। रुक जाओ तुम लोग, थोड़ा सा सब्र करो। एक दिन तुम लोग बहुत पछताओगे। अपने देश का कानून जो तोड़ा है ना, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। और हम आज भी कहते हैं सीमा हैदर वापस जाओ, लीगल तरीके से वीज़ा लेकर आओ और भारत में आराम से रहो। हम कभी नहीं कहेंगे तुम्हें, कुछ भी नहीं करेंगे। 4 बच्चे हैदर के वापस कर दो, क्योंकि उन बच्चों का फ्यूचर भारत में नहीं है। तुमने ये जो बच्ची एडॉप्ट की है इसकी परवरिश करो। और हाँ, भारत देश में जगह जगह बच्चे बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं। मैं हर बार अपने वीडियो में ये बात बोलूँगी। लोग इन लोगों के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं जो बच्चे बेचते हैं, खरीदते हैं। नौनिहालों का जीवन भारत देश में बहुत ही असुरक्षित है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बच्चा चोर गिरोह बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। AP सिंह जी को हम तब अच्छा वकील कहते, इतने सारे मुद्दे देश में है, किसी भी एक मुद्दे को लेकर वो बात करते। इस भगोड़ी अय्याश पाकिस्तान से भागकर आई मुस्लिम महिला का सपोर्ट कर रहे हैं। हम कभी इनका साथ नहीं देंगे, हम जलील भी नहीं करेंगे किसी को। हाँ, भगोड़ी 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 रोज करेंगे, क्योंकि ये भाग कर आई है और ये सब बातें डिजर्व करती है। तो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। तुम सामने से आकर गाली दो, कुछ भी कहो, खूंटा राम खूंटा राम खूंटा राम, तुम अपने नाम के आगे जो भी लगाते हो कोई मतलब नहीं। अगर तुम में दम है तुम मुझे सीमा को नागरिकता लेकर दिखाना, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहने वाली नहीं। तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हें गाली दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ बहन वो भी हमारे देश की सनातनी महिलाएं हैं। तुम जैसे जलील कुत्ते कमीने लोग जो हो ना, अपनी माँ बहनों, अपनी पत्नियों को, सबको जलील करवाने का काम करते हो। मैं कहती हूँ तुम्हारे अगर कोई औलाद नहीं है, जिसके पास मन हो उसके पास ले जाओ और हमको बच्चा पैदा करने की सलाह देते हो। मैं कहती हूँ मेरा बेटा तुम्हारे
नीचे से घुसेगा और 9 महीने बाद तुम्हारे पेट से निकलेगा। खूंटाराम, ये तुम्हारे लिए है। होश में आ जाओ, जवान को लगाम दो, उंगलियां मत तोड़ो। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी बात तर्क के साथ रखो, वो तुम लोग कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं तुम लोगों के पास। जलील हो, मुंह काला करो और दफा हो यहाँ से, इतना ही।